दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पटवारी के पेपर को डिस्कस करेंगे। टोटल 120 के 120 क्वेश्चन के आंसर देंगे। जो JKSSB ने अभी आंसर की निकाली है उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे। और अगर आने वाले समय में कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, आप सभी को पता है रिवाइज्ड आंसर की आती है, तो एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन ही चेंज किया जाता है, तो वो भी हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और JKSSB के हिसाब से क्या आंसर रहने चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, असेंडिंग ऑर्डर एज़ पर द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन आपको बतानी है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले छोटी, फिर उसके बाद किसकी बड़ी है, फिर इसकी बड़ी कोस्ट लाइन है, फिर लास्ट में सबसे बड़ी किसकी है। तो इसी तरह आपको बताना था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि 1 2 5 4 3। सबसे पहले यहाँ पे उड़ीसा की आएगी सबसे, सबसे इनमें से ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उड़ीसा की सबसे छोटी है। फिर दूसरे नंबर पे केरला आएगा, फिर यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे तमिलनाडु आएगा, फिर फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा और लास्ट में आपका गुजरात आएगा। आप सभी को पता है गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि 1 2 5 4 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 2 वोल्केनिक आइसलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में 2 वोल्केनिक आइलैंड आपको बताने हैं। तो आप सभी को पता है, अगर बैरन आप सभी को पता है तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे। अब इन दोनों में से जो आंसर रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा, यानी कि नार्को डैम एंड बैरन आइलैंड, ये आपका सही आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पटवारी, नायब तहसीलदार ये काफ़ी हाई लेवल आपके रहते हैं, तो इस तरह का ही यहाँ पे पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बताने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आप सभी को बताया कि जैसे चेंजेस होते हैं, न्यू जो है यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस, तो इसी हिसाब से बताना था। इन चारों में से आपको बताना था टाइम पीरियड। तो यहाँ पे बात करें तो थर्ड का जो आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि 3 4 1 2। सबसे पहले यहाँ पे DY चंद्रचूड़ रहेंगे, फिर फोर्थ नंबर पे रंजन गोगोई रहेंगे, फर्स्ट नंबर पे फिर UU ललित रहेंगे, और दोस्तों लास्ट में जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे DY चंद्रचूड़। ये Y भी चंद्रचूड़ है और ये DY चंद्रचूड़ है। सबसे पहले ये थे, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिले रंजन गोगोई, फिर आप सभी को बताया फिर UU ललित थे, और अब जो है हमारे प्रेजेंटली DY चंद्रचूड़ है। तो ए पार्ट जो है इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सॉरी बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। P20 इज द congregation of president of G20 nations. The P20 group was set up during the G20 president of Canada in 2010 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपको बताने हैं इनमें से दोनों में से क्या सही था। तो फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो बी, सिर्फ दूसरा ही सही था। द P20 ग्रुप वाज सेटअप ड्यूरिंग द G20 प्रेजिडेंट में ये सेटअप हुआ था P20, और ये कनाडा में हुआ था 2010 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, न्यू हॉरिजन्स स्पेस क्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो ये अभी रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो नासा ने ये भेजा है, तो ये कहाँ पे भेजा है? प्लूटो में, मार्स में, जुपिटर में, या फिर मरकरी में। तो दोस्तों फिफ्थ का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ये पार्ट रहेगा, प्लूटो इज़ द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पूछा गया। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू UT विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिकेम एप्लीकेबल स्पेसिफिकली फॉर द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल आपको बताना है। तो आप सभी को पता ही है 239A इज़ द राइट वन, बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर इज़ नोन एज मून रिवर किसको कहा जाता है? तो मून रिवर दोस्तों यहाँ पे चिनाब को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ झेलम रिवर की यहाँ पे लेंथ पूछी गई है। काफ़ी टफ क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि ये सब काफ़ी बच्चों ने याद नहीं किया होता है। तो 725 किलोमीटर इसका राइट आंसर था, डी पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रूलर ऑफ देव डायनेस्टी डिफीटेड मोहम्मद ऑफ गजनी विद द कम्बाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ्स। तो महमूद जो गजनी था उसको किसने हराया था? वो देव डायनेस्टी के कौन से रूलर थे? तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका सी, यानी कि अवतार देव इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। टेंथ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑयल कंपनी हैज़ रोल्ड आउट स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख। लद्दाख के लिए यहाँ पे आपको बताना है, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा था, तो IOCL ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 11th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन नॉर्थ टू साउथ। आपको बतानी है कि किस तरह से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे जो इसका दोस्तों आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, 2 1 4 3। सबसे पहले गिलगिट बाल्टिस्तान आपको पता है सबसे ऊपर देखने को मिलता है, फिर करगिल आएगा आपका, फिर फोर्थ नंबर पे श्रीनगर आएगा, और जो आपका बनिहाल वाला एरिया है वो नीचे आएगा। तो इसका सी पार्ट आंसर रहेगा।
12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ट्रेडिशन टेक्सटाइल आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्स वीविंग फाइन वूल और सिल्क थ्रेड्स इनटू एग्जीक्यूट शॉल्स दैट आर ऑफ्टन अडर्न विद पेजली एंड फ्लोरल पैटर्न्स। तो ये टेक्सटाइल के बारे में पूछा गया है। ट्रेडिशन टेक्सटाइल कौन सा है जो कि वीविंग फाइन वूल और सिल्क थ्रेड से ये जो शॉल्स है ये बनते हैं, और ये इसी के बारे में आपको बताना है। जैसे पैटर्न वगैरह के बारे में भी इनको बताया गया है कि फ्लोरल पैटर्न रहता है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरह से टफ क्वेश्चन ही कह सकते हो। तो 12th का आंसर रहेगा बी पार्ट, जमावर। जमावर इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। द फ्लोरा ऑफ हिमालयन कश्मीर कंप्राइजेस अबाउट 3054 स्पीसीज है, इंक्लूडिंग एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या फिर पिक्टोडोफाइट्स। तो दूसरा यहाँ पे दिया गया है, ओनली 5% ऑफ इंडियन मैमल्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। और थर्ड आपका दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ यूनिफॉर्म क्लाइमेट लीडिंग टू लो फोनल डाइवर्सिटी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ओनली फर्स्ट रहेगा, यही सिर्फ सही है, यानी कि ए पार्ट इज़ द राइट वन। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पूछी गई है, जम्मू एंड कश्मीर कवर्स एंड इतना एरिया कवर करता है एंड लाइस बिटवीन लैटिट्यूड, इतने से इतने के बीच में है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, द हायर रीजन आर कवर्ड बाय पीर पंजाल, काराकोरम एंड इनर हिमालय रेंजेस ऑफ माउंटेन। तो दोस्तों 14 की बात करें, जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, यानी कि ओनली ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी आप एक बार फर्स्ट को रीचेक करके देखना कि JNK का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ और साउथ, ये आप चेक कर लेना। 15 क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन बनिहाल एंड संगलदान पासिस थ्रू टनल्स। तो ये परसेंटेज पूछी गई है 48 जो इसके बारे में, ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ये ऐसे इसको बताना काफ़ी मुश्किल है। रिसेंटली अगर किसी ने ज़्यादा आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसको पता ही होगा, डीप में ज़्यादा पढ़ा होगा। तो 15 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो सी पार्ट, यानी कि 70% इसका सही आंसर रहेगा। 16 क्वेश्चन, व्हेन वाज द बनिहाल काजीगंज सेक्शन ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड, कब हुआ था? तो 16 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा, यानी कि जून 2013। 17 क्वेश्चन की बात करें, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स सेरीकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज़। तो इसका ऑब्वियसली आंसर कश्मीर रहेगा। कश्मीर जो है सेरीकल्चर और कोल्ड वाटर फिशरीज़ के लिए यहाँ पे जाना जाता है। 18 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी आपको बतानी है, तो उसका जो सही आंसर रहेगा एग्रीकल्चर इज़ द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न आपको आ रहा होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, लेकिन जो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों वो आपका NH44 यहाँ पे आएगा। NH1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए जो मेन आपका जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, जो एक कह सकते हो JNK से कन्याकुमारी, वो आपका NH44 ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स आपको बताने हैं, ये आपको मैच द कॉलम बताने हैं। तो 20 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि फर्स्ट का दूसरा, फोल्क म्यूज़िक का चक्करी, और सेकंड वेडिंग डांस का यहाँ पे फोर्थ हफीज़ा। थिएटर डांस की बात की जाए दोस्तों तो उसका यहाँ पे पहला रहेगा बाट पत्थर, और पेंटिंग की बात की जाए ये आपका बसोली रहेगा, बसोली पेंटिंग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। 21st क्वेश्चन बात की है, विच लेक लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन इज़ नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट। डल लेक, मानसर लेक आप सभी को पता ही है, ये नहीं हो सकता। डल लेक श्रीनगर में है, मानसर लेक आपको सांबा वाली साइड देखने को मिलती है, और पेंगोंग तसोमरीरी लेक जो है ये दोस्तों आपको वहाँ पे मिलेगी, ये लद्दाख में देखने को मिलेगी। क्या बचा? ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आज भी हमने JKP के मॉक टेस्ट में ये कवर किया था। तो ए पार्ट महाराजा रणजीत सिंह इसका आंसर रहेगा। सीडिंग कश्मीर टू गुलाब सिंह, तो किसके साथ आप सभी को पता ही है, महाराजा रणजीत सिंह जो है इसका सही आंसर था। और काफ़ी बच्चे इसका राजा गुलाब सिंह भी आंसर करके आए होंगे, लेकिन इसका जो आंसर था वो यहाँ पे रणजीत सिंह था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्वेश्चन 23 की बात करें, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द सैफरन प्लांट कल्टीवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 23 का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका ए, यानी कि साइंटिफिक नेम पूछा गया है सैफरन का, तो वो आपका क्रोकस सैटिवस रहेगा।
24 की बात की जाए, ये आपको स्टेटमेंट्स दी गई है। मजहूर वाज 16th सेंचुरी कश्मीरी पोइट नोन फॉर हिज रोमांटिक एंड मिस्ट्रिकल पोइट। हब्बा खतून वाज ए प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी कश्मीरी पोइट नोन फॉर हिज नेशनलिस्ट एंड रोमांटिक पोइट्री ऑफ माउंटेन्स। तो 24 की बात की जाए दोस्तों, तो इसका सी पार्ट आंसर रहेगा, यानी कि दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज़ नॉट करेक्ट, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो इसका सी पार्ट जो है राइट आंसर रहेगा। 25th क्वेश्चन की बात की है, जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल कोड, तो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ फॉल करता है, आप सभी को पता है जोन 1 में यह देखने को मिलता है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बारे में, तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है दोस्तों 26 का, तो बी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा 3, 4, 2, 5, 1, यानी कि शोपिया आएगा पहले, फिर उसके बाद पुलवामा आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे अनंतनाग आएगा, 5 नंबर पे कठुआ आएगा और लास्ट नंबर पे कुपवाड़ा आएगा। द सुबरदर मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो दोस्तों कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। दोस्तों हम थोड़ा तेज़ करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय जाएगा, काफ़ी वीडियो लंबा होगा। तो 28 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय इज़ नॉट इन इंडिया, तो इनमें से कौन सी माउंटेन पीक्स जो है इंडिया में नहीं है, तो ए पार्ट अन्नापूर्णा जो है इंडिया में नहीं है, ये इसका सही आंसर रहेगा। 29th की बात की जाए, विच ग्लेशियर लाइज इन द काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, तो 29th की बात की जाए दोस्तों, इसका सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सही आंसर रहेगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीट्स आपको बतानी थी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फाइल द डायरेक्ट इलेक्शन, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा 30 क्वेश्चन का, वो यहाँ पे 114 रहेगा, यानी कि ए पार्ट। लेकिन दोस्तों आंसर की में जो इसका आंसर बताया गया है वो बी बताया गया है। अब इसका क्या आंसर रह सकता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मोस्टली मुझे तो 114 यहाँ पे जो है चल रहा था, ऐसे तो जो इलेक्शन होनी है 90 सीट्स पे होनी है, लेकिन 114 जो है इसका राइट आंसर था। तो बाकी आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये क्वेश्चन गलत है या सही है। 31st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौन सा इसमें है जो सेक्टर सॉफ्टवेयर में, तो ये सामने दिख रहा है डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। 32nd क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इंग्लिश का है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट आपको अंडरलाइन सेगमेंट में बताना है। माई फादर अश्योर्ड मी दैट ही विल बाय ए बाइक फॉर मी, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, ही वुड बाय। इन द क्वेश्चन सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स में ये है, फाइंड आउट द एरर आपको फाइंड करना है। तो 33rd की बात की जाए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए, यानी कि शी टेस्ट यहाँ पे रहेगा एरर। 34th क्वेश्चन की बात की जाए, जो इसका सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि SPRQ। द चाइल्ड, फिर आपका पी आएगा हु सिक्योर्स, फिर आर द हाइएस्ट मार्क्स विल रिसीव ए ट्रॉफी, तो ये आपका सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 35th क्वेश्चन की बात की जाए, तो 35th क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा बी पार्ट, QRSP। द ट्री, फिर आपका द ब्रांचेस ऑफ विच, फिर आएगा ओवरहंग द स्ट्रीट, फिर वाज लेड विद फ्रूट, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 36 की बात की जाए, ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कवर करना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो 36 की बात करें, इसको जो सही आंसर था ये आपका ए पार्ट था, माई नेफ्यू सैड दैट ही हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। 37 क्वेश्चन की बात की जाए, 37 क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है, सेंटेंस दिया गया है आपको, तो 37 की बात की जाए ये आपका सी पार्ट था। सुरिंदर सैड टू प्रशांत डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। 38 क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, 38 का जो है यहाँ पे ए पार्ट और टू देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑल कंपनीज एम्प्लॉयज़ और टू अबाइड। 39th की बात की जाए, 39th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आई डैश रन ए माइल इन 10 मिनट्स व्हेन आई वाज यंगर। तो 39th की बात की जाए तो डी पार्ट, आई कुड रन, कुड आएगा इसमें, डी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। 40 क्वेश्चन की बात की जाए, तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, तो डी पार्ट द, नो आर्टिकल और द, पहले में द आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, फिर यहाँ पे फिर से द आएगा, तो ये आपका डी पार्ट इज़ द राइट वन। 41st क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, 41st का जो आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, ए रिसेंट सर्वे द इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ,
तो ये ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये आगे आपको पैसेज दिया गया है, यहाँ पे देख लेना पैसेज। तो इसमें से आंसर लगाने थे। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ क्या क्या आंसर थे। 42 की बात की जाए तो ए पार्ट इसका राइजिंग सन आंसर था। 43 की बात की जाए इसका बर्ड्स आंसर था। और 44 की बात की जाए तो 44 का जो आंसर था दोस्तों वो आपका डी पार्ट था, सन। 45 की बात की जाए तो 45 का जो दोस्तों यहाँ पे आंसर था वो इफ़ यू वर्क ऑन संडे ये था। यहाँ पे देख सकते हैं पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पे पता चलाना था आपको। 46 की बात की जाए तो 46 का जो सही आंसर था वो आपका बी विच स्ट्रेच्ड बाय मम, द कैट विच स्ट्रेच्ड बाय मम इज़ वाइल्ड ये था। 47 की बात की जाए यहाँ पे आपका पूछा गया है एंटोनिनम पूछा गया है किसका, लेनिसी का। तो 47 की बात की जाए तो विगिनेंस इसका जो है सही आंसर था, ए पार्ट। 48 की बात की जाए सोल्यू काय, तो इसका यहाँ पे साइनोनिम यानी कि सेम पूछा गया है, सेम मीनिंग। 48 की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका मोनोलॉग रहेगा। 49 की बात की जाए दोस्तों तो 49 का ए पार्ट यानी कि वेल आएगा इसमें, WAIL वेल, फिर एक्ड आएगा इसमें, ये आपका ए पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका डी पार्ट रहेगा, ऑफेंसिस। यहाँ पे ऑफेंसिस आएगा और यहाँ पे वाइस आएगा। 51 की बात की जाए टू शो द वाइट फैदर, यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट मीनिंग, यहाँ पे पूछा गया है द गिवन इडियम का। तो 51 की बात की जाए तो सी पार्ट टू एक्ट एज कवर्ड आइस, ये है इसका सही आंसर रहेगा। 52 की बात की जाए पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस यहाँ पे पूछा गया है तो टू रिमूव द टेंशन एट फर्स्ट मीटिंग, ए पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। 53 की बात की जाए वी शुड प्रिवेंट डैमेज डैश एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो 53 की बात की जाए दोस्तों ए पार्ट 2 इसका आंसर रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 54th, ही इंसर्टेड ए नीडल डैश द क्लोज पेटल्स टू ए फ्लावर। तो 54th की बात की जाए दोस्तों इसका डी पार्ट विटामिन जो है इसका सही आंसर रहेगा। 55 की बात की जाए प्लीज़ हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल, तो ये आपको चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में करना था। 55 की बात की जाए तो बी पार्ट का करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी पीपल एंड पुअर पीपल। 56 की बात की जाए इन विच ईयर इंडिया IT एक्ट कब हमें देखने को मिला था, तो 2000 में हमें देखने को मिला था। 57 की बात की जाए MC ए इंच एन एग्जाम्पल हाफ, तो किसकी एग्जाम्पल है, ये एंटीवायरस है। 58 की बात की जाए इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो 58 की बात की जाए दोस्तों आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि ये जो कोड है ये आपका रहेगा। 59 की बात की जाए इन MS Word विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो F7 इज़ द राइट वन। 60 क्वेश्चन की बात की जाए विच इज़ द नंबर मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट इन टेबल इन MS Word कैन हैव, तो कितनी होती है, 1 रो एंड 1 कॉलम। 61 क्वेश्चन की बात की जाए इन MS Word यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट विद एनी ऑफ एरो की, तो 61 की बात की जाए तो दोस्तों ए पार्ट हाईलाइटेड ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इसका आंसर रहेगा। 62 की बात की जाए रैंसमवेयर वायरस इज़ डेवलप्ड फॉर, तो किसके लिए डेवलप्ड है, इनक्रिप्ट फाइल्स एंड डिमांडिंग पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन, ये आपका सी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। 63 क्वेश्चन की बात की जाए ए वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ स्प्रेड एंड इन्फेक्ट द अदर कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क, तो क्या इसका रहेगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी बार रिपीटेड है, तो वॉर्म इसका सही आंसर रहेगा। फॉर वट पर्पस द जॉयस्टिक इज़ यूज्ड, तो बी जो है कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज़ की जाती है। 65 इन MS पावर पॉइंट द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंडआउट्स, तो 65 की बात की जाए दोस्तों बी पार्ट 5 स्लाइड्स पर पेज जो है इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट डाटा इनटू ए एनालॉग फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीफोन लाइन, तो 66 की बात की है दोस्तों मॉडेम जो है इसका सही आंसर रहेगा। 67 क्वेश्चन देख सकते हैं द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर इज़, क्या फंक्शन इसका रहता है, तो टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई एल्स, बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 68 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका पूछा गया है द फर्लीफेयर डिवाइस इज मोस्ट यूज्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ चेक्स बाय रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक,
तो 68 की बात की जाए दोस्तों, बी पार्ट MICR इसका सही आंसर रहेगा। 69 की बात की जाए, इन MS PowerPoint टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी प्रेस द फॉलोइंग कमांड। तो 69 की बात की जाए दोस्तों, ए पार्ट Ctrl+M इज़ द राइट वन। और 70 क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, तो 124 जो MB है इसका सही आंसर रहेगा, सी पार्ट। 71 क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन MS PowerPoint। तो 71 की दोस्तों बात की जाए, लैंडस्केप जो है इसका सही आंसर रहेगा। 72 की बात की जाए, MS PowerPoint प्रेजेंटेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ। तो 72 की बात की जाए, डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी यहाँ पे कलेक्शन इसकी रहेंगे MS PowerPoint की प्रेजेंटेशन की। तो डी पार्ट इज़ द राइट वन। मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना था 73 का, मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे 48 रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा दोस्तों। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इस मैथ और रीजनिंग को, जो जितना भी पूछा गया है। 74 की बात की जाए, 74 का जो आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा। 75 की बात की जाए तो 75 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि के। 76 की बात की जाए दोस्तों, 76 का ए पार्ट रहेगा और 77 का बी पार्ट LSP रहेगा। तो 78 की बात की जाए, 78 का सी पार्ट आंसर था 61, और 79 की बात की जाए तो बी पार्ट 5 किलोमीटर इज़ द राइट वन, ये था। फिर 80 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। तो 80 क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ, ए पार्ट ईस्ट इसका आंसर था। और 81 क्वेश्चन की बात की जाए तो डी पार्ट इसका भी ईस्ट यहाँ पे आंसर था। 82 की बात की जाए और 83 की बात की जाए, 82 का डी पार्ट सही था, और 83 की बात की जाए तो इसका सी पार्ट सही था। 84 की बात की जाए दोस्तों तो सी पार्ट इसका सही था, और 85 की बात की जाए तो इसका भी सी पार्ट दोस्तों यहाँ पे सही था। 86 यहाँ पे जो यहाँ पे पूछा गया ब्लड रिलेशन का, तो 86 का सी पार्ट आंसर सही था। 87 का यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी ब्लड रिलेशन का यहाँ पे पूछा गया है 87 का, तो ए पार्ट मदर इसका सही आंसर था। और 88 की बात की जाए तो सी पार्ट डिप्रेस्ड जो है इसका सही आंसर था। 89 की बात की जाए तो ये आपका पूछा गया है बॉडी का विटामिन और क्रॉप का यहाँ पे क्या देखने को हमें मिलेगा, तो बी पार्ट यानी कि फर्टिलाइज़र जो है इसका सही आंसर था। 90 क्वेश्चन की बात की जाए, मेमोरी और यहाँ पे एमनेशिया का यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके जो पेयर था, वर्ड पेयर था, वो क्या था। तो 90 की बात की जाए डी विजन ब्लाइंडनेस था। 91 की बात की जाए, द टर्म एफाब्रमसा वाज यूज्ड इन मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट, किसके लिए ये यूज़ होता था। तो 91 की बात की जाए सी पार्ट अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। 92 क्वेश्चन देख सकते हैं, चक्री कोथू डांस थिएटर फॉर्म इज़ नोन एज, ये जो वर्ड्स है यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया गया है। और सेकंड भी दिया गया है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी। तो ए पार्ट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे राइट है। 93 की बात की जाए, कल्याणा मंडपास वाज ए नोटेबल फ्यूचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो किसकी डायनेस्टी किंगडम में ये था। तो 93 की बात की जाए डी पार्ट विजयनगर किंगडम। यहाँ पे असेशन और रीजन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। फिर दूसरा रीजन बताया गया है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो द सैटेलाइट अटेन द एस्केप वेलोसिटी। तो इसका यहाँ पे बताया गया है इसी कारण यहाँ पे होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 94 का वो सी पार्ट रहेगा। ए इज़ करेक्ट बट आर जो है इनकरेक्ट रहेगा, ये सही है और ये गलत था, सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 95 का देख सकते हैं, कंपाउंड और सोर्स यहाँ पे पूछा गया है। 95 क्वेश्चन का जो डी पार्ट था वो करेक्ट था, 1, 2 एंड 4, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जो है ये भी सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है, लेकिन ये जो है गलत है। 96 क्वेश्चन देख सकते हैं, मलेरिया के बारे में पूछा गया है। लाइफ थ्रेटिंग मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, फिर मलेरिया स्प्रेड होता है इन्फेक्टिव फीमेल एनाफिलीज के द्वारा। फिर थर्ड पूछा गया है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन जो है बिकेम द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्री क्वालिफिकेशन के द्वारा। तो आप सभी को यहाँ पे बताने थे कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो 96 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका बी पार्ट, सिर्फ ये जो स्टेटमेंट थी वो सही थी।
97 क्वेश्चन की बात की जाए, द वर्ड वर्ल्ड कॉइन विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो 97 की बात की जाए तो डी, इनिशिएटिव टू क्रिएट ए डिजिटल वर्क इन विच एवरीवन कैन क्लेम सम काइंड ऑफ स्टेक, ये जो है इसका सही आंसर था। 98 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPSI, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो बी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा, टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। 99 क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन या फिर बेसल कन्वेंशन। तो इसकी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए थी डेट्स, तो तभी आप बता पाते। तो 99 की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि 3241 3, फिर आपकी आएगी मॉन्ट्रियल, फिर आपकी बेसल कन्वेंशन और लास्ट में क्योटो प्रोटोकॉल आएगा। कोल्डेड डेजर्ट बायोस्फीयर इज़ वेल लोकेटेड इन इंडिया, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये मोस्टली लद्दाख रह सकता है, लेकिन दोस्तों आंसर की में जो बताया गया है वो आपका बी पार्ट बताया गया है, हिमाचल प्रदेश। तो आप इस क्वेश्चन का जरूर बताना क्या रह सकता है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स, तो इनमें से बताना है कौन से टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स है। तो 101 का जो सही आंसर रहेगा वो सी, 1, 2 और 3, बाकी इसका ये नहीं रहेगा, ये गलत रहेगा। 102 की बात की है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मिलियनकोविच इन विच मैथमेटिकल मॉडल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका यहाँ पे मॉडल बताना है कि इस मॉडल में ये मेंशन नहीं है, नहीं कंसिडर किए गए हैं। तो 102 की बात की जाए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, यानी कि प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्सिस। 103 की बात की जाए दोस्तों, तो इसका डी पार्ट आंसर रहेगा, नीदर 1 नॉर 2, ये दोनों यहाँ पे रॉन्ग है, ना ही पहला और ना ही दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं। 104 देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको इन द बेसिस ऑफ एरिया। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, ये आपने अगर पढ़ा है तो ये आप लगा सकते थे। तो बी पार्ट इसका आंसर रहेगा 1 2 4 3। सबसे पहले राजस्थान का, फिर उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का और लास्ट में कर्नाटका का। डैम्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे डैम्स दे सकते हैं, ये आपको बताना है कौन सा इसमें जो है करेक्टली मैच्ड है। तो 150 की बात की जाए तो डी, ये तीनों सही थे। एक और यहाँ पे जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि इसका लेवल काफ़ी हाई गया है। तो ये पूछा गया, देविका रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश है। फिर इट होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, फिर इट फ्लोस टुवर्ड्स वेस्टर्न पंजाब। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों बी पार्ट, यानी कि सेकंड और थर्ड था। ओरिजिनेशन इसका यहाँ पे गलत था, हिमाचल प्रदेश नहीं है। 107 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल हाईवे 27 इन इंडिया इज़ करेक्ट। तो इसके बारे में आपको बताना था। तो सी पार्ट, NH 27 करेक्ट पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचार इन असम, ये इसका सही आंसर था। HBG पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये क्या करती है ट्रांसपोर्ट, तो नेचुरल गैस। 109 की बात की, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जिसका लोकेटेड है। तो इसका जो गोरखपुर था ये राइट आंसर था। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन न्यूज़पेपर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताने हैं फाउंडिंग ईयर्स के हिसाब से। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों जो इसका रहेगा 110 का, वो आपका डी पार्ट रहेगा 2 3 1 4। अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, फिर पहले नंबर केसरी आएगा और लास्ट में ये आएगा मथुर भूमि। आगे देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग नोबेल प्राइज़ 2021 के यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये आपको बताने थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो 111 की बात की है दोस्तों, सी पार्ट, पहले का चौथा, पहले का फोर्थ, दूसरे का यहाँ पे दूसरा रहेगा, तीसरे का तीसरा रहेगा और चौथे का ऑब्वियसली पहला रहेगा। तो ये इसका सी पार्ट इसका राइट आंसर था। इंडिया सोवरेनिटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डैश नॉटिकल माइल्स। तो 112 की बात की है, सी 12 इज़ द राइट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज द LMT लोकल मेरिडियन टाइम शो द ग्रेटेस्ट डेविएशन, जहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये डेविएशन कहाँ पे देखने को मिलती है, कोहिमा में, नागालैंड में हमें देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ये आपको बताना है। तो पेनिनसुलर प्लेटू का ये है हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है, ये हमारे इंडिया का। व्हाट आर द ड्यून्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, फर्टाइल प्लेन्स एट द फुट हिल्स।
116 की बात की जाए, अरेंज द फॉलोइंग सोशल लेजिस्लेटर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको बताना है अबॉलिशन ऑफ इन्फेक्टिसाइड्स बाय ब्रिटिश रेगुलेशन, अबॉलिशन ऑफ सती बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, अबॉलिशन ऑफ इन्फेक्टिसाइड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी अंडर रेगुलेशन एक्ट्स बाय द बंगाल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था वो आपका यहाँ पे बी पार्ट था, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और लास्ट में आपका 2 आएगा। अब दोस्तों 117 क्वेश्चन की तरफ 117 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है रिवॉल्ट के बारे में। तो रिवॉल्ट आपको यहाँ पे बताना होगा। तो 117 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फर्स्ट। 118 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको बतानी है ये करेक्ट है या नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो 118 का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका सी पार्ट रहेगा। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ये दोनों सही थी। क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में पूछा गया है। ये जो है यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी, ए इज़ द राइट वन। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग G20 होस्ट किसने की थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना होगा। तो डी इसका सही आंसर था। थर्ड चाइना, फोर्थ यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्मनी ने की थी, फिर फर्स्ट नंबर पे जापान ने की थी और दूसरे नंबर पे इटली ने की थी और अब जो है इंडिया ने की थी। तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ पूरे जो क्वेश्चन है यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आंसर की में रॉन्ग भी दिए होंगे तो वो आने वाले समय में मैं करेक्ट कर दूंगा, उसकी कोई आप टेंशन मत लेना, वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। और इसमें से कितने क्वेश्चन गलत है या क्या आंसर होना चाहिए आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।